उत्पत्ति 1:26 पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हाँ, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और सबको अपने बस में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। स्वर्गीय पिता, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद हो प्रभु। हम प्रत्येक को प्रभु आपकी इच्छा को आपके वचन के द्वारा पहचानने के लिए हम प्रत्येक की आप सहायता करें। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं प्रभु, सीखने का मन दें और प्रभु सीखे हुए के अनुसार समर्पण करने के लिए आप हमें कृपा दें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो इधर हम उत्पत्ति में देखा हमने कि परमेश्वर क्या कह रहा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाएं। ठीक है ना, थोड़ा सा कंट्रोल रखना, बार बार उधर जा रही है उनको ना, फिसलना पड़े उसमें। तो ध्यान से सुनना थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर की क्या इच्छा, परमेश्वर क्या कह रहा है, हम मनुष्य को बनाएं। सारा कुछ बनाने के बाद सारे जीव जंतु, सारी सृष्टि, सब कुछ को बनाने के बाद लास्ट में परमेश्वर किसे बना रहा है, मनुष्य को बना रहा है। किसके स्वरूप में, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बना रहा है। यानी कि इससे पहले जो भी कुछ बनाया है, इंसान को बनाने से पहले, उस सारे का बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, क्या, इंसान। अगर इंसान को ना बनाए तो ये इस बाकी सारा जो भी कुछ है इसका बनाने का कोई क्या ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो जो भी कुछ यूनिवर्स बनाया, जो भी कुछ भी परमेश्वर ने अपनी सृष्टि रची है, उस सब के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, इंसान है जो परमेश्वर के स्वरूप में हो, जो परमेश्वर की समानता में हो, जो सब के ऊपर क्या रखे, अधिकार रखे, पाप ना हो, मौत ना हो। ठीक है ना, ऐसा संबंध हो इंसान का और परमेश्वर का कि परमेश्वर इंसान के साथ क्या करे, चले। परंतु हम देखते हैं उधर इंसान क्या हो गया, नाकाम हो गया। बनाया परमेश्वर ने, भूमि की मिट्टी से इंसान को रचा, अपने जीवन का श्वास फूंका और सब चीजों पर अधिकार दिया। उसके सिर पर इतना आदर और महिमा का मुकुट रखा कि परमेश्वर स्वयं उसके साथ चलने के लिए स्वर्ग से क्या करता है, चलता है उसके साथ। जबकि उससे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि करी तो जो प्रधान दूत लूसीफर था, करोड़ों करोड़ दूतों के साथ इस धरती से किधर जाता है, ऊपर जाता था, परमेश्वर का आराधक था। परंतु परमेश्वर इस मिट्टी के इंसान के साथ संगति करने के लिए किधर आ रहा है, यानी कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा क्या है, इंसान के लिए एक उद्देश्य है। बड़े उद्देश्य से परमेश्वर ने इंसान को क्या किया है, सुनना मेरी भी ध्यान से भाई लोग, आप सब जो नए भी आए हैं, ठीक है ना। परमेश्वर का आपको बनाने के पीछे बहुत बड़ा क्या है, उद्देश्य है। ये नहीं है किसी संसार में खाएं पिए और मर जाएं, चलो जी, ठीक है ना। तो आप उत्पत्ति पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने कैसे इंसान की क्या करी, सृष्टि करी। परंतु इंसान क्या हो गया, इनोसेंट होने के कारण, या ज्यादा चतुर चालाकी नहीं थी। जैसे बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं तो क्या होते हैं, शर्म आती है उनको, नंगे हैं तो भी क्या नहीं करते। लेकिन थोड़े बड़े हो गए, शर्म आएगी कि नहीं आएगी, कुछ पता लग गया तो शर्म आएगी कि नहीं आएगी। तो इंसान जब लिखा है, जब उन्होंने पाप किया तो उनको मालूम होया कि हम क्या हैं, नंगे हैं, पापी हो गया, अधर्मी हो गया, और परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आ गया। और हम सब उन आदम की क्या हैं, संतान हैं। हम जन्म ही से क्या हैं, पाप में पैदा होते हैं। इसलिए हमारे ऊपर भी क्या है, दंड की आज्ञा, हमें भी बचाए जाने की क्या है, जरूरत है। हमारे भी सारे खुद के प्रयास क्या हैं, व्यर्थ हैं, ठीक है ना। हमारे खुद के सारे प्रयास क्या हैं, व्यर्थ हैं, अंजीर के पत्तों के मानिंद है।
परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का, परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए क्या निकाला, रास्ता निकाला, और वो स्वयं उतर कर आया और उसने हमारे उद्धार के लिए बड़ी कीमत को क्या किया, चुकाया। कि निर्दोष लहू बहाया गया और किसी का चमड़ा उतार कर उस नंगे आदम को क्या किया गया, पहनाया गया। ये सब हमारे उद्धार की क्या है, छाया है। ठीक है ना। तो हमने समझना है, उधर तो परमेश्वर का वो जो जिस उद्देश्य से बनाया था, इंसान उधर से क्या हो गया, गिर गया। यानी कि जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने बनाया था वो उद्देश्य क्या हो गया है। देखो, अगर इंसान के हाथ में होता तो लुटिया क्या हो गई थी, डूब गई थी कि नहीं डूब गई थी। मतलब सारा कुछ क्या कर दिया था, चौपट हो गया था कि नहीं हो गया था। लेकिन धन्यवाद उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, जिसने इंसान को बनाया है, उसने इंसान को उस पाप की दशा में क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं है। उतर कर आ रहा है और कीमत दे रहा है और कह रहा है स्त्री के द्वारा आऊंगा और शैतान के सिर को क्या करूंगा, कुचलूंगा। तो हमने पिछले दिनों काफी सुना है, उसके बारे में देखा है। तो हम देखते हैं परमेश्वर का जब समय पूरा हुआ तो स्त्री के द्वारा आया, परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर आया, हम पापियों के लिए क्रूस पर क्या हुआ, बलिदान हुआ, और हम नंगों को क्या पहनाया, उद्धार का वस्त्र। हमें धार्मिकता, हमें अपनी धार्मिकता पहना दी। हमारी धार्मिकता तो मैले फटे चिथड़ों के समान थी, अंजीर के पत्ते थे, परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर ने हमें क्या दिया, और फिर से हमारे अंदर क्या किया, दोबारा से मरे हुए को क्या किया, न केवल जिलाया बल्कि हमारे अंदर क्या किया, एक नई सृष्टि को क्या किया, उत्पन्न किया। हमारे ऊपर जो दंड था, जो सजा थी, वो सारा क्या कर लिया, देह में आकर अपने ऊपर ले लिया और हमें क्या कर लिया, नाश होने से न केवल बचा लिया बल्कि हमें अपने साथ मसीह में होकर हमारा परमेश्वर ने अपने साथ क्या कर लिया, मेल कर लिया। हमने इस चीज को क्या करना है, अच्छे से समझना है। और हमारे अंदर उस अच्छे काम की क्या रख दी, नींव रख दी। कौन से अच्छे काम की, कि इंसान किसके स्वरूप और समानता में हो, परमेश्वर के समान। देखो परमेश्वर की योजना कितनी बड़ी है। परमेश्वर चाहता है कि हम किसके समान बने, इंसान किसके समान बने, किसके समान, परमेश्वर के समान बने, उसकी डील डोलता तक बने, उसके स्वभाव स्वरूप में बने। जैसा वो मृत्यु पर राज्य करता है, जैसा वो पाप पर राज्य कर, मतलब जैसे यीशु मसीह ने क्या किया, शैतान पर, पाप पर, संसार पर क्या पाया, जय पाया। सारी दुखों पर, तकलीफों पर और सब पर क्या पाया, जय पाया। एक सिद्ध बना। कैसे बना, कैसे बना, इंसान बनकर आया, हमारी तरह का शरीर लिया, परंतु पापियों से अलग था, निष्कलंक था, निष्पाप था, तो भी उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, उसे नींद है, उसे दुख तकलीफ का सामना करता है। उसके सामने भी वही परीक्षाएं हैं जो हमारे सामने आती हैं। लिखा है वो हमारी नाई क्या किया गया, सब बातों में क्या किया गया, परखा गया, परंतु तो भी क्या निकला, निष्पाप निकला। लिखा है पिछले दिनों सीख रहे थे, वो दुख उठाकर उसने क्या सीखी, आज्ञा माननी सीखी। ठीक है ना। इब्रानियों की पत्री 5 का, पहले रोमियो 8 अध्याय 29 वचन हम उसका पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है। हाँ, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। परमेश्वर के स्वरूप में होने का मतलब क्या है, परमेश्वर के स्वरूप में होने का मतलब क्या है, बोलो यीशु मसीह। बहुतों के मन सुस्त हैं, बीबी नींद में है, आंखें खुली हुई हैं, घोड़ा आंख खोले हुए सोता है। ऐसे ही कई बार हमारा मन क्या होता है, या तो इधर होता ही नहीं है, या होता भी है तो किस में होता है, सोया होता। तो इसलिए ध्यान से सुनना, परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे और आपके लिए। मिट्टी को हाथ में परमेश्वर ने लिया क्यों था, ये पूरा विशाल ब्रह्मांड बनाया क्यों था, इसके पीछे कारण क्या है। आपको मालूम है जब ये काम पूरा हो जाएगा परमेश्वर इसको क्या कर देगा, हटा देगा, सारा सब हटा देगा, नया लेकर आएगा, नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम होगा। और परमेश्वर और उसके लोग जो उसके समान बने होंगे,
उनके बीच में परमेश्वर क्या करेगा, एक अनंत काल का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। परमेश्वर उनके बीच में क्या करेगा। वाटिका में तो दिन के ठंडे समय में ही आता था, और एक मिलाप का तंबू था, उसमें भी थोड़ी सी महिमा आकर ही क्या करती थी, वास करती थी, उनके मध्य में रहता था, चलता था। परंतु नए यरूशलेम में परमेश्वर हमेशा के लिए क्या करेगा, वास करे। किन के बीच में, जो किसके स्वरूप में हो गई, जो परमेश्वर के स्वभाव में, स्वरूप में, समानता में, डील डोलता में हो गई। परमेश्वर के स्वरूप समानता का मतलब उसके पुत्र के स्वरूप में हूं। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, धरती पर अच्छा आनंद का जीवन बिताएं। परमेश्वर की क्या इच्छा, हम धरती पर अच्छा सुखी जीवन बिताएं। शैतान क्या चाहता है, शैतान क्या चाहता है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें रचा है, बनाया है, जो अच्छा काम उसने हमारे अंदर आरंभ किया, उसको हम कभी भी क्या ना करें, समझे भी ना, और किसमें रहें, संसार का उसको क्या दिया गया, सारा अधिकार दिया गया है, और वो देने के लिए पीछे पड़ा रहता। कह रहे उधर क्या करेगा जाकर, इधर मेरे पास आ जा। तो वो क्या दिखाता है, धन दौलत आदर इज्जत सम्मान। थोड़ा सा बिठा के रखे आप इसको, बीच में ना फिरने दे। हाँ ठीक है ना। तो आपने बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। तो पढ़े बहन जी आगे 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने देखो हमारे अंदर वो अच्छा काम आरंभ कैसे किया। हम तो पापी हो गए थे, हम तो आदम के गिरी हुई आदम की संतान थे, परंतु परमेश्वर ने इस अच्छे काम को आरंभ करने के लिए कितनी बड़ी क्या चुकाई है, बहुत भारी क्या चुकाई गई है? सोने चांदी से कीमत नहीं दिया गया, बल्कि वो स्वयं उसे क्या करना पड़ा, देनधारी होना पड़ा, और हमारा जो दंड था वो अपने ऊपर लेना पड़ा, क्योंकि और कोई नहीं था इस संसार में जो पापी के बदले क्या करे, मरे। क्योंकि सब ने क्या किया था, पाप किया था, और सब परमेश्वर से महिमा से क्या थे, रहित थे, इसलिए सब अपनी मौत मर रहे थे। परंतु कोई नहीं था जो हमारे बदले, जो दूसरे के बदले क्या करे, मरे। कोई नहीं था जो निष्पाप हो, जो निष्कलंक हो, परमेश्वर ही था। इसलिए परमेश्वर ने ही रास्ता निकाला, परमेश्वर को देहधारी होना पड़ा, और उसको मेरे और आपके लिए क्या होना पड़ा, मरना पड़ा। उस नाग ने उसको भी क्या किया, उसकी एडी को डसा, परंतु क्या कर दिया, उसके काम को क्या कर दिया, तमाम कर दिया, उसके सिर को क्या कर दिया, और मरकर, इसलिए लिखा क्रूस के द्वारा उसने क्या सुनाई, जय जयकार की क्या सुनाई, ध्वनि सुनाई। ठीक है ना। तो पिछले दिनों हम सीख चुके हैं कि क्रूस पर क्या क्या घटनाएं घटी। तो इसलिए परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, यीशु के द्वारा, उद्धार के द्वारा एक अच्छा काम क्या किया, आरंभ किया। हमें परमेश्वर के स्वरूप में हम क्या हुए हैं, सिरजे गए हैं। उसकी धार्मिकता में, उसकी पवित्रता में क्या हुए हैं, सिरजे गए हैं। परंतु अब उसने क्या होना है, उसने क्या होना है, बढ़ना है एक एक दिन। ठीक है ना। इसलिए हमें बढ़ने के लिए क्या दिया गया, परमेश्वर ने हमें संगति दिया, अपना पवित्र वचन दिया, अपनी आत्मा दिया, और बहुत कुछ परमेश्वर ने हमें दिया। क्यों दिया, ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में क्या हो जाएं, दिन प्रतिदिन क्या होते जाएं, बढ़ते। तो हर एक मेरे विश्वासी भाई बहन ने इस चीज को क्या करना, अच्छे से समझना है। परमेश्वर की योजना, इच्छा क्या है। परमेश्वर की ये योजना नहीं है हम संसार में एक अच्छा सुखी जीवन बिताकर एक दिन क्या हो जाए, ऐसे ही चले जाएं ना। इसलिए जब प्रभु यीशु आया तो क्या क्या कर रहा है, कौन सा कैसा उपदेश दे रहा है, तोड़ फोड़ त्याग नहीं कर रहे हो, उन चीजों का ही क्या दे रहा है। मतलब धरती पर आपका जो असली उद्देश्य है वो क्या है, वो यीशु ने क्या किया वो बताया। तो इस पिछले दिनों हम सीख रहे थे कि यीशु मसीह से पहले उद्धार का रास्ता भी नहीं था, धार्मिकता भी नहीं थी, परमेश्वर से मेल भी नहीं था। इतने बलिदान हुए तो भी बीच की दीवार क्या नहीं हुई पाई, कभी गिर नहीं पाई, और सिद्धता तो कभी था ही नहीं उसमें। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या खोला, रास्ता खोला, दीवार हटाई, और हमारे अंदर आत्मा के द्वारा एक नया
जन्म का क्या दिया, हमें अनुभव दिया। और अब परमेश्वर क्या चाहता है, हम क्या हो जाएं, एक एक दिन उसके पुत्र के स्वरूप में, समानता में, स्वभाव में क्या होते जाएं, बदलते जाएं। ये ही उद्देश्य है कि उसने हमारे अंदर क्या डाला, अपना आत्मा भी डाला, जो हमारा क्या है, सहायक है। हम पिछले दिनों सीख रहे थे परमेश्वर ने हमें सिद्धता के कितने साधन दिए, कितने साधन दिए हमें सिद्धता के, हैं 5 साधन दिए हैं। क्यों दिए, ताकि हम क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। पहला साधन क्या है, उसने अपना इकलौता प्रिय पुत्र दिया, एक नमूना दिया जो सिद्ध बना। कैसे सिद्ध बना, दुख उठाकर सिद्ध बना, आज्ञा मानकर सिद्ध बना, पिता को प्रसन्न कर कर सिद्ध बना। ठीक है ना, सारी परिस्थितियों में चलकर हमारी तरह इंसान होकर चला। आदम ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परंतु ये जो 40 दिन से भूखा था, इसने क्या नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा। एक को जिसको भूख थी भी नहीं अदेन की वाटिका में, उसने क्या कर दिया, उसने परमेश्वर के विरोध में क्या किया, बलवा किया, उस महान परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और हमेशा के लिए पापी हो गया, दंडित हो गया, दंड पाया। परंतु एक आया, वो भी उसी आदम के समान है। जैसे वो निष्पाप था, ऐसे ये भी क्या है, निष्पाप है। देखिए इसे लिखा है पहला आदम और आखिरी आदम। आप इधर देख सकते हैं 2 आदम, गिरने से पहले का आदम और एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, आखिरी आदम और पहला आदम। ठीक है ना। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, उस चीज को थोड़ा सा अपनी प्रार्थना के साथ समझने का क्या करें, प्रयास करें। तो परमेश्वर ने अब हमें खाली उद्धार देना ही मकसद नहीं था, बल्कि उसने हमारे अंदर एक अच्छा काम क्या किया है, आरंभ किया है। और उस काम ने क्या होना है, पूरा होना है। और अगर उसने पूरा होना है तो हमें कुछ साधन चाहिए थे। क्या चाहिए थे, सबसे पहली बात तो हमें वो यीशु चाहिए था, जो नमूना हो हमारे लिए, जो आदर्श हो हमारे लिए, जिसके हम पद चिन्हों पर क्या कर सकें, चल सकें। ठीक है ना। तो वो परमेश्वर ने हमें दिया। और उसके अलावा हमें एक और सहायक चाहिए था, जो हमें सब बातें क्या करे, सिखाए। वो कौन है, पवित्र आत्मा है। और उसके अलावा हमें और एक चीज चाहिए थी। वो क्या था, वो हमें ये परमेश्वर का वचन चाहिए था, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, जो वायदे हैं, ताकि हम जब विपरीत हालातों में हो, दुख में हो, बीमारियों में हो, परीक्षाओं में हो, इस वचन को क्या करें, हम इसको वायदे को पकड़े रहें। ठीक है ना। तो परमेश्वर ने संपूर्ण पवित्र शास्त्र भी हमें क्यों दिया, ताकि हर एक विश्वासी क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए। तो ये क्यों मिला है हमें, हमें सिद्धता के लिए दिया गया है। हमने पिछले दिनों पढ़ा था 2 तिमोथी 3:16-17 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, उसकी आत्मा से रचा गया, और इसमें जो हमें सुधारने के लिए है, जो हमें समझाने के लिए है, जो शिक्षा के लिए है, और जो उपदेश है। ये किस लिए दिया, घर में कांच में, घर में रखने के लिए, पेटी में, किसके लिए, बेरू किसके लिए है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसके लिए दिया भाई, ताकि हम क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। ताकि ये इसमें बहुत सारी ताड़नाएं हैं, बहुत सारी चेतावनियां हैं, बहुत सारे हमारे इसमें क्या है, गवाहों के बादल हैं। परमेश्वर ने अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को क्या करके दिया, प्रकट करके दिया। अपनी इच्छा को क्या कर दिया, प्रकट करके दिया। इसीलिए इस वचन के आधार पर ही हमने क्या होना है, हमारे जीवन का संपूर्ण क्या है, आधार ये है। इस वचन के अनुसार हमने क्या करना है, बनना है, होना है। ये हमारे पांव का दीपक होना है, हमारे मार्ग का उजाला होना है। इसमें जो चेतावनियां दी गई हैं वो किसके लिए हैं,
यीशु ने पुराने नियम की कहा, लूत की पत्नी को क्या करो, मतलब संपूर्ण पवित्र शास्त्र। यीशु ने ये नहीं कहा नया नियम तो गया भी चलो क्या करो, पुराना नियम तो गया भी क्या करो। यीशु ने क्या दिया? चेतावनी दिया। जैसे नूह के दिन थे, जैसे लूत के दिन थे, लूत की पत्नी को स्मरण करो। योना का उदाहरण दिया, निन्वे का उदाहरण दिया, सुलेमान का उदाहरण दिया, दानियल के बारे में कहा। मतलब पुराने नियम को लेकर क्या कहा, यानी कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसके लिए? हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमारे लिए ताड़नाएं हैं, ताकि हम क्या हो जाएं? परफेक्ट हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। किसके समान? उसके पुत्र के समान, उसके स्वभाव में, उसकी डील डोलता में हो जाएं। तो किस लिए दिया आंटी जी वचन ये? किस लिए बताओ? क्या सीख रहे हैं हम परमेश्वर के वचन को? सीख रहे हैं? क्या हम बोल सकते हैं ये वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग का उजियाला है? परमेश्वर मैंने तेरे इस वचन को किधर रखा है? इधर रखा है, ताकि तेरे विरोध में क्या ना करूं। हमारा ये वचन किधर ही है? ये कवर में घर पे रखा हुआ है, और हमारे मन में क्या है? वचन थोड़ा है, क्या है? बेरो जी, पुत्र को इग्नोर नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा को इग्नोर नहीं कर सकते, जो आपको सिद्धता के लिए दिया, इस वचन जो आपकी सिद्धता के लिए दी, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और चौथी बात हमें और क्या दिया? अपने दास दिए। किस लिए दिए? ताकि वो हमें क्या करें? दुनिया में सबसे बड़ा काम किसका है? दुनिया में सबसे बड़ा काम कौन सा है? आप प्रार्थना के साथ जरा सोच कर देखो, दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? इस धरती पर इस समय कौन सा काम सबसे? बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सरकार के भी, स्टेट्स गवर्नमेंट के भी, और बहुत कंपनियां, फैक्ट्रियां लग रही, बहुत कुछ हो रहा है। परंतु आपको मालूम है इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा काम इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? परमेश्वर का भवन बन रहा है, या परमेश्वर के स्वरूप समानता में उसके पुत्र क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। इस चीज को प्रार्थना के साथ हमने समझना है। जब ये काम पूरा हो जाएगा, इसको तो ऐसे हटाएगा परमेश्वर, इसका कोई मतलब ही नहीं है। असली उद्देश्य क्या है परमेश्वर का? कि मैं और आप परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप और समानता में, इसलिए तो हमें ये सब कुछ दिया। हमें खाली उद्धार ही थोड़ा देना था, नरक से थोड़ा बचाना था, पर बस वही थोड़ा परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर चाहता जो स्वर्ग में हो किसके समान हो? मेरे पुत्र के स्वरूप और समानता में हो। इसलिए हमें पवित्र शास्त्र भी दिया है। हर एक विश्वासी भाई बहन इसको क्या करना है? सीखना है। क्या करना है? सीखना है। सिखाने वाले क्यों दिए? सेवक क्यों दिए? हैं? देखो पढ़ो इब्रानियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 4:11 से। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, ताकि जिससे पवित्र लोग, उद्धार पाए लोग। मैंने पहले भी ये बात आपको बताया था, लेकिन ताजा करने के लिए एक बार फिर से उस चीज को समझने के लिए, ताकि पवित्र लोग, उद्धार पाए हुए लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। यीशु ने भी कहा था ना, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है? सिद्ध है। यीशु भी क्या है? सिद्ध है। कलीसिया ने भी क्या होना है? सिद्ध होना है। हर एक अंग ने क्या होना है? सिद्ध होना है, परफेक्ट होना है, उसके स्वरूप, उसकी समानता, उसकी डील डोलता में होना है। ये परमेश्वर की क्या है? इच्छा है। परंतु किसी ने बुद्धि को क्या करके रखा हुआ है? बांध के रखा हुआ है। आंखों को भी क्या करके रखा हुआ है? अंधा करके रखा हुआ है। क्यों? ताकि ये मसीह जो परमेश्वर का क्या है?
प्रतिरूप है। ये परमेश्वर की जो इच्छा, योजना और उद्देश्य है, ये एक विश्वासी या एक व्यक्ति क्या ना कर पाए और दुनिया का बहुत बड़ी बड़ी नॉलेज पा ले, दुनिया में बहुत बड़ा बन जाए, मतलब शैतान को कोई क्या नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन एक व्यक्ति किसको ना जाने, अपने जीवन का उद्देश्य इसको मालूम ना हो, अपने बनाए जाने के कारण को ये क्या ना करे, अपने परमेश्वर की इच्छा को क्या ना करे, ये ना पाए। और यीशु के पास आए भी तो कैसे ही आए, किस लिए ही आए, वे बीमारियों समस्याओं के छुटकारा पाने के लिए आए। कैसे आए? तो पढ़ो, देखो पूरा पढ़ लो उसको बहन जी। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचारक सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नत पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं, ताकि आगे को हम क्या ना रहें। यानी कि जब उद्धार पाया तब हम क्या होते हैं, बालक होते हैं, बच्चे की नाई होते हैं। ये वचन हमें कैसा लगता है, दूध के समान लगता है, ज्यादा कुछ बातें क्या नहीं होती हैं मालूम, परंतु हमने क्या होना है, हर दिन क्या होना है, हमने हर दिन क्या होना है। देखो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, एक समय होता है माँ का दूध पीते हैं कि नहीं पीते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं बदलाव आता है, सोच में, कामों में, बातों, सब चीज में दिखता है बदलाव। पहले बिस्तर पर बाथरूम करता था, अभी बोलता है पापा मम्मी मुझे क्या आ गया, बाथरूम आ गया। पहले रोता ही था। मतलब देखो, जैसे शारीरिक तौर पर एक व्यक्ति बढ़ता है, ऐसे ही क्या होना है, आत्मा में भी क्या होना है, हर दिन बढ़ना है। शरीर में बढ़ने के लिए क्या चाहिए, जैसे शरीर में बढ़ने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं बच्चे के लिए, ऐसी उसी प्रकार हमें आत्मा में बढ़ने के लिए अति जरूरी हैं ये बातें। परमेश्वर का वचन शुरू में दूध के समान होता है, फिर ये अन्न के समान होता है। मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो ही वचन है। हम बोलेंगे एक बार हमने वचन पढ़ लिया ना, उस समय तो क्या था, शायद दूध के समान था, अभी दोबारा यही वचन किसका क्या हो जाएगा, ये अन्न बन जाएगा हमारे लिए। जब बालक की स्तर में है तो उस समय ये क्या है, अन्न है, नए जन्मे के लिए दूध है। देखो पढ़ लो आप इब्रानियों की पत्री और उसका 5 अध्याय, पहले कुलुसियों की पत्री पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 का 1 से। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना, यही है हाँ, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। ये पौलुस किसके विषय में कह रहा है, ये कुरिन्थियों की कलीसिया है, लेकिन आत्मिक तौर पर क्या नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही। अन्न खाने की क्या आ रही है, उम्र आ रही है, लेकिन अन्न खाने के लिए क्या नहीं है, तैयार। पता है कुछ बच्चे क्या ही मांगते हैं, निप्पली और बिस्तर में ही पड़ा रहना, उनको क्या लगता है, अच्छा लगता है। माँ की गोदी क्या लगती है, कितने दिन तक माँ गोद में उठाएगी, है थोड़े दिन तक, 2 साल तक, 3 साल तक। नहीं, वो वजन बढ़ता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, और फिर भी उठा के रखेगी। दूसरे को नहीं उठाना, दूसरा भी तो आ रहा है। और अगर उसको पुराने को ही सिर पे बिठा के रखेगी, गोद में उठा कर रखेगी, तो नए के लिए फिर क्या होगा। तो मान लो बच्चा उम्र में तो बढ़ रहा है, लेकिन किस में नहीं बढ़ रहा है, मतलब सोच में, समझ में, इन चीजों में क्या नहीं हो रहा। अब आ ही जाए, एक बहन का एक भाई था, वो बेचारा मानसिक तौर पर
क्या था, एक अपाहिज था, मतलब क्या था, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी क्या था, वो कमजोर था, इतना भारी था। तो उसको क्या करना पड़ता था, बिठाना पड़ता है, कहीं तो वो ज्यादा ही हो जाते हैं, उनको बिठाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, मुंह में उनके क्या डालना पड़ता है, वो ज्यादा क्या भी नहीं कर सकते, कुछ ज्यादा चीज खा भी, क्योंकि क्या नहीं होगा हजम, उनके मुंह में क्या ही करना पड़ता है। मतलब जो उम्र के तो बहुत हैं लेकिन क्या नहीं हो रहे हैं, मतलब उस हिसाब से क्या नहीं हो रहा है, उनका ग्रो नहीं हो रहा, उनको गोद में उठाना पड़ता है, उनको मतलब क्या करना पड़ता है, कितना वजन उनका उठा, यानी कि क्या हो गए वो, क्या हो गए वो बोझ। मान लो 20 साल का है और क्या लगा रखा, पैम्पर लगा तो कैसा लगेगा भाई। पौलुस वो ही इधर बात बता रहा है, क्या बता रहा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है, केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। इधर बात को समझना, देखो इसमें प्रार्थना के साथ पौलुस क्या बता रहा है कि एक लगाने वाला है, एक सींचने वाला है और एक बढ़ाने वाला। बढ़ाने वाला तो कौन ही है, परमेश्वर ही है। खींचकर क्या नहीं किया जाता, पौधे को कभी भी बढ़ाया, जो परमेश्वर की ओर से जो बढ़ने का सिस्टम है उसी हिसाब से पौधा क्या होता है, बढ़ता है। परंतु मेहनत कर कर लगाने वाला क्या करता है, बोता है, सींचता है, उसकी खुदाई नड़ाई सब कुछ करता है, परंतु बढ़ा क्या नहीं कर सकता, बढ़ाने का काम किसका है, परमेश्वर। इसलिए पौलुस कह रहा है सेवक क्या हैं, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। काम तो मुख्य परमेश्वर ही कर रहा है, परंतु परमेश्वर के हम सहकर्मी हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, आंटी जी, हाँ बहुत वजन हो रहा आपने समझना, नहीं तो आपका आना बेकार हो जाएगा। तो पौलुस क्या कह रहा है इधर, सेवकों के बारे में कह रहा है कि हम मतलब सींचने वाले या लगाने वाले हैं, परंतु परमेश्वर क्या है, बड़ा, और हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। और तुम क्या हो, परमेश्वर की खेती। मतलब जैसे खेती फसल बोई जाती है, फसल क्या होती है, बढ़ती है। और फिर कह रहा है तुम क्या हो, परमेश्वर की रचना या मकान। हम क्या हैं, बनाने वाले। बनाने वाला तो परमेश्वर ही है, परंतु परमेश्वर के हाथ में ये 5 क्या हैं, औजार हैं। जैसे राजमिस्त्री ने ये मकान बनाया तो कैसे बनाया, औजारों से बनाया, हाथ से थोड़ा बनाया। हाथ में क्या लिए, औजार लिए। ऐसे ही परमेश्वर है मुख्य बनाने वाला। तो कह रहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाऊंगा। परंतु परमेश्वर ने अपने दासों को भी क्या लिया है, अपने हाथों में लिया। परमेश्वर ने अपने दासों को कलीसिया में क्या किया, नियुक्त किया, ताकि पवित्र लोग क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। एक खेती का उदाहरण लिया गया, मकान का उदाहरण लिया गया, देह का उदाहरण लिया, बहुत सारे क्या लिए गए, उदाहरण लिए गए। तो इसलिए पौलुस क्या कह रहा है, आगे भी थोड़ा सा पढ़ो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। हाँ, लिखा है मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान क्या डाली है, नींव डाली है। मतलब इधर मकान का उदाहरण दे रहा है। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह
यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हाँ, इसमें बहुत सारी बातें, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो मतलब नींव क्या है? नींव का पत्थर कौन है? यीशु मसीह है। उसी के साइज के सारे पत्थर क्या होने हैं? रखे जाने हैं। परंतु उन पत्थरों को तराशने का, बनाने का काम किसको, परमेश्वर ने किसके हाथ में? हाथ तो परमेश्वर का ही है, परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। इसलिए परमेश्वर ही क्या करता है? इस्तेमाल करता है, कई बार प्यार से, कई बार तो आज जो बात हमने समझनी मेरे प्यारे भाई बहनों, उस चीज को आपने समझना। मतलब बहुत बार हम परमेश्वर को क्या करते हैं? अर्पण करते हैं। प्रभु मैं तुझे, तू मुझे, अपने गीत भी गाते हैं, प्रभु सब मैं देता हूँ, मुझे तेरे स्वभाव में बना, मुझे तेरे समानता स्वरूप में बना। परंतु जब परमेश्वर हमें उठाता है बनाने के लिए, तराशने के लिए, छांटने के लिए, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? जो डाली मुझ में है बाप क्या भी करेगा? छांटेगा भी और काटेगा भी। काटेगा किसे? जो बेकार है, जो फलती नहीं है। छांटेगा किसे? जो फलने वाले हैं। और जब छटाई होती है, दर्द तो होता है कि नहीं होता है? कि प्यार से होती है छटाई। कुछ बातें प्यार से समझ में आती हैं हमें, परंतु कुछ बातें कैसे आएंगी समझ में? डांट से समझ में आएंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा बहन जी? देखो, अगर आपने परमेश्वर की इच्छा को नहीं पहचाना तो आप तो बोलेंगे आप कौन होते हैं? आप तो थोड़ा सा भी कुछ बोल रहे हैं, बोले चल अपना काम कर। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? अगर आपको परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं है, सेवकों का अहमियत मालूम नहीं है, वचन की अहमियत मालूम नहीं है, अंदर आए पवित्र आत्मा का वो अहमियत मालूम नहीं है, तो हम उनको भाव देंगे क्या? पवित्र आत्मा को भाव देंगे क्या? वचन को भाव देंगे क्या? सेवकों को भाव देंगे क्या? देंगे क्या? और परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम खाली उधार ही पाए, ऐसे ही चले जाए स्वर्ग में। गाड़ी लेकर आए, परमेश्वर चाहता है हमें धरती पर रखा क्यों है? हमारे अंदर उद्धार का काम क्या होता जा रहा है? यानी कि मकान क्या होता जा रहा है? बनता जा रहा है। यानी कि बच्चा जो पैदा हुआ था डील डोलता समानता में क्या होता जा रहा है? इसकी सोच में क्या आता जा रहा है? इसके विचारों में, इनके सब बातों में, चाल चल में एक जिम्मेदार बनता जा रहा है। पिता की इच्छा को जानकर उसको पूरा करने के लिए क्या होता जा रहा है? तैयार होता जा रहा है। क्योंकि इसने मरने से पहले परमेश्वर की इच्छा को न केवल जानना है, बल्कि अपने जीवन से क्या करना है? उसको पूरा करना, उसको प्रसन्न करके जाना। पिता को जय पाकर जाना सारी परिस्थितियों में, पाप पर, शैतान पर, संसार पर, सारी परीक्षाओं और परखों पर। मतलब क्या होना है? खरा निकलना। जैसे यीशु क्या निकला? दुख उठा उठाकर क्या माननी सीखी? आज्ञा। लेकिन परमेश्वर ने एक वचन और आप पढ़ो, इब्रानियों की पत्री 2 का और 10 से थोड़ा पढ़ो। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। परमेश्वर की इच्छा है कि बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, यानी कि उस स्तर तक लेकर आए, अपने स्वरूप, अपनी समानता तक लेकर आए, अपने पुत्र के स्वरूप डील डोलता में लेकर आए। ये परमेश्वर की क्या है? इच्छा है। परमेश्वर ने क्या किया? उनके उद्धारकर्ता को, उनका जो आदर्श है, उनके लिए जो नमूना है, जिसके पद चिन्हों पर इन्होंने चलना है, उस उद्धार के कर्ता को कैसे सिद्ध किया? आगे पढ़ो। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, पूरा छोड़ दिया बीच में बहन जी। उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। तो उद्धार के कर्ता को कैसे सिद्ध किया जी? तैयार हैं?
देखो, अगर ये चीजें हम समझेंगे नहीं और समर्पण नहीं करेंगे प्रभु को, पवित्र आत्मा को, वचन के लिए, प्रभु के दासों के लिए, अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमें करेक्शन करो, हमारी अगुवाई करो, हम कुछ नहीं जानते, वचन के द्वारा हमें क्या करो, समझाओ, हमें आज कैसे चलना है, संसार में कैसे चलना है, नौकरी पर कैसे रहना है, घर में, तमाम बातों में। तो इस वचन में क्या दिया गया है, हर जगह के लिए क्या दिया गया है, हमें कैसे चलना है, अन्य जातियों में कैसे, काम पर कैसे, हर जगह। इसलिए तो सिखाने वाले भी दिए। इस चीज को हमने क्या करना है, इस चीज को अच्छे से समझना। तो हमारे उद्धार के कर्ता ने वो कैसे सिद्ध बना, वो भी इसी रास्ते से गया। 12 साल की उम्र में उसने भी क्या किया, ये सारा क्या कर रहा है, वो भी सीख रहा है सब कुछ। मतलब कुछ ऐसा जादू से उसने ये नहीं कर लिया जो मुझे सब ना, एक एक दिन वो मेरी और आपके समान, वो भी विपरीत हालातों में बढ़ा। उसने भी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, पिता की इच्छा को समझा और उनको पूरा किया। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। पिता को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। मतलब उसके अंदर परमेश्वर की क्या थी, लिखा उसके अंतःकरण में परमेश्वर की क्या थी, ये व्यवस्था उसके, वो उसको मालूम है कहाँ क्या लिखा है। शैतान जब आया, लिखा है पत्थर को रोटी बना दे, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, यह भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। मतलब वचन को क्या करता है पूरा, कैसे जानता है, मनुष्य होकर उसने क्या किया है, मेरी और आपके समान। देखो, बड़ा होने के नाते घर में जिम्मेदार है। कितने भाई हैं, कितना बड़ा परिवार है, कितना 23 साल तक क्या किया, काम किया। मतलब जहां भी परमेश्वर ने रखा है उधर क्या है, विश्वास योग्य है, परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित है। ये नहीं है कि मतलब हम उन चीजों में क्या नहीं हो सकते, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये नहीं है कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पास्टरी बनना पड़ेगा, सिद्ध होने के लिए पास्टरी बनना पड़ेगा ना। सिद्ध होने के लिए हम जहां भी प्रभु ने हमें रखा है, जिस भी माहौल में, उधर परमेश्वर ने हमें जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है ना। उस माहौल में हम कैसे रहते हैं, यीशु मसीह हर उम्र में हमारा क्या है, नमूना है, उदाहरण है। लिखा जैसा मसीह का स्वभाव है तुम्हारा भी हो। लिखा जैसे उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी, दुख उठाकर धमकी नहीं दी, हमारे लिए एक अच्छा आदर्श दे गया ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। एक विश्वासी ने समझना मैंने किसके पद चिन्हों पर चलना है, क्योंकि आज बहुत सारे विश्वासी बपतिस्मा लिए, उनको मालूम ही नहीं हमें कैसे चलना है। सेवक दिए हैं सेवकों के लिए, सेवकों को सुनने का, मानने का, उनके पास वो भी क्या नहीं है समय, तो कैसे सिद्ध होंगे फिर हैं? कैसे सिद्ध होंगे, या कैसे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होगी। जिस उद्देश्य से परमेश्वर देहधारी हुआ, क्रूस पर मरा, जिस उद्देश्य से हमारे लिए पवित्र आत्मा आकर बैठा, जिस उद्देश्य से मेरे और हाथ में हमारी भाषा में हमें क्या दिया गया, वचन दिया गया, और जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें क्या दिए, सिखाने वाले, अगुवाई करने वाले दिए। क्यों दिए? ताकि हम क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं, पूरे पूरे उसकी डील डोलता में। क्योंकि हमारे पास समय क्या है, सीमित है। मुर्गी के अंडे को कितने दिन मिलेंगे, 21 दिन मिलेंगे। 21 दिन में चूजा बन गया तो बन गया, नहीं तो कूड़े में। मुर्गी के अंडे के अंदर जब मुर्गी उसके ऊपर बैठती है तो वास्तव में अपना स्वरूप क्या कर रही है, उसमें डाल रही है। जब छिलका टूटेगा तभी पता चलेगा किसके स्वरूप में और समानता में।
तो ये शरीर का जो जीवन है तात्कालिक जीवन है, अल्पकालिक जीवन है। ये सिर्फ छिलका है, जिस छिलके में हम क्या होते जा रहे हैं, परमेश्वर के स्वरूप। हमारे अंदर लिखा बाहरी तो नाश होता जाता है, परंतु हमारे भीतरी मनुष्य तब क्या होता जाता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, नया होता जाता है परमेश्वर के स्वरूप समानता में। इसलिए प्रभु ने कहा जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले, अति अनिवार्य है कि एक इंसान का क्या हो, नए सिरे से जन्म हो, वो परमेश्वर से जन्मे। एक जन्म माँ बाप से है, परंतु अति जरूरी है परमेश्वर से जन्म लेना, वचन से जन्म लेना, उसके स्वरूप उसकी समानता में एक मनुष्य अंदर क्या होना है, उत्पन्न होना है। और उत्पन्न होना काफी नहीं है, उसने क्या होना है, बढ़ना है। बढ़ने के लिए क्या है उसके पास, जो उसको खाने के लिए चाहिए, जो उसको संगति के लिए चाहिए, जो उसकी सहायता के लिए चाहिए, परमेश्वर ने सब क्या किया है, हमें दिया है। परंतु अगर हम उन चीजों को ना समझें, हम उनको अहमियत ना दें, तो उद्धार का काम क्या नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। इसे तो लिखा है डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करो, पूरा करते जाओ। ठीक है ना। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने क्या करना है, हमने मतलब हमें बहुत ज्यादा, अगर आप बच्चे को अगर आप यूं ही छोड़ दोगे, बच्चे को अगर आप यूं ही छोड़ दोगे कैसे चलेगा। बच्चे को तो हम डांटते भी हैं, इतनी क्या भी कर रहे हैं उसकी, लेकिन हम क्या नहीं कर रहे। परमेश्वर के जब हम बच्चे हैं, परमेश्वर ने जब हमें अगुवाई करने के लिए दिए हैं, हम बातों को मालूम नहीं है हमें कैसे चलना है। हमें तो कौन सी अच्छी लगती हैं, बच्चे को क्या ही अच्छी लगती हैं बातें, उसको तो टॉफी क्या लगेगी, आइसक्रीम ही क्या लगेगी, उसको तो स्कूल में जाना क्या नहीं लगेगा, उसको तो पढ़ना क्या नहीं लगेगा। परंतु आप किस लिए हैं? अगर वो पढ़ नहीं रहा तो क्या करेंगे आप? किसी तरह चुचला कर देना। क्यों? क्योंकि जो आपके मन में हो अभी तक उसके मन में क्या नहीं हुआ। परंतु अगर बच्चा बोले ना जी ना, मैं तो अपने आप चलूं, मुझे जरूरत नहीं है, बच्चा तो ऐसा फैसला ले नहीं सकता। लेकिन हम बड़े हैं, आत्मिक तौर पर तो बच्चे हैं, लेकिन शरीर में हम क्या हैं, बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार। इसलिए हम क्या नहीं करते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है बालकों के समान जब तक एक ना बनो। मतलब जैसा बालक क्या है, निर्भर है, सीखता है, स्कूल में जाता है। तो मतलब अगर वो बचपने में अगर वो चीजों को कर नहीं रहा है जो बाप चाहता है, जो माँ चाहती है, तो उसका भविष्य अंधकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर देखो परमेश्वर का स्वभाव क्या लिखा है, परमेश्वर जिसे प्यार करता है क्या करता है, ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बनाता है उसके लिए क्या भी है, कोड़े भी। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने क्या करना है, देखो अभी प्रार्थना का भी समय हो गया, लेकिन हमारा मुख्य विषय अभी तक आया नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ वो बातें बता रहा हूं। तो हमने क्या करना होगा, हमने देखो पौलुस एक जगह कहता है कि हम कुलोसियों 28 में कि हम हर एक मनुष्य को पूरे ज्ञान से सिखाते, चेतावनी देते, ताकि मसीह यीशु में हर एक को सिद्ध कर कर क्या करें, उपस्थित करें। मतलब सिद्ध करने का काम। आपको मालूम है एक पुराने नियम में एक वो घटना है, एस्तेर रानी को चुना गया था, रानी पटरानी होने के लिए किसको चुना गया था, एस्तेर को चुना गया था। जब उसको चुना गया तो उसने उसको किधर लाया गया, महल में लाने से पहले किधर लाया गया, इससे पहले कि वो उस राजा उस पटरानी के पद पर आए, उसको वो ओहदा वो अधिकार मिले, उससे पहले उसकी तैयारी के लिए किधर रखा गया, खोजों की अधीनता में रखा गया। उस पर क्या मलना है हर दिन, पहले तो 6 महीने मल कर उसका क्या निकालना है, सारा मैल बदबू सारी क्या करनी है, और फिर 6 महीने उस पर क्या मसलना है। किसके लिए तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर राजा ने खोजों को रखा है, किसके लिए तैयार करना, पटरानी को, राजा के लिए। उसके योग्य उसको सिखानी है सारी बातें।
राजा को क्या पसंद है, राजा को कैसा व्यवहार पसंद है। तो वो क्या कर रहे थे, उसको सारी बातें एक दिन। तो अगर पटरानी बनना है इसने तो क्या करना है, एस्तेर ने अपना घर छोड़कर, बाहर छोड़कर किधर एडमिशन लेना है, किधर एडमिशन लेना है, किधर समर्पण करना है। मसीह की दुल्हन होने का मतलब क्या है। रिबेका का उदाहरण ले लो आप। रिबेका किसके पीछे हो रही, एलियाजर के। सीधी चली जाएगी रिबेका एलियाजर के पास, कौन लेकर जाएगा, इसहाक के पास। उन बहुतों को तो पता ही नहीं कौन रिबेका और कौन है, लेकिन जिनको पता है, रिबेका इसहाक की पत्नी थी। रिबेका कलीसिया की भी छाया है, एलियाजर पवित्र आत्मा की भी छाया है, और दास कौन भी हैं, दासों के पीछे हो रही, अपने घर बार को छोड़कर किसके पीछे चल रही है, अब्राहम के। देखो ये प्रार्थनाओं के साथ अगर आप समझेंगे इन चीजों को, तभी इनका क्या होगा, लाभ होगा, अन्यथा कोई क्या नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, मतलब जो आपकी अगुवाई करे, जो आपको तैयार करे, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा पवित्र आत्मा भी है। और कष्ट भी क्या है, सिद्धता का क्या है, हिस्सा है। अगर इन चीजों के लिए समर्पण नहीं है, अगर इन चीजों को अनुमति नहीं देते अपने जीवनों में, अगुवाई करें हमारी, मार्गदर्शन करें हमारा, सरेंडर नहीं करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। मंजिल तक किसने पहुंचाना है, जो हमें क्या दिए गए हैं, साधन दिए गए हैं। स्वर्ग ने जिनको क्या किया आपके लिए, मेरे लिए नियुक्त किया है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसलिए लिखा है ना, इब्रानी, जल्दी से इब्रानी 6 का 1 पढ़ो। मैं थोड़ी सी और देर लेकर फिर प्रार्थना करूंगा। इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से। इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, यानी कि उस बचपने की हालत से उठकर, यानी कि शुरू की हालत से उठकर हम किधर को आए, सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। क्योंकि हमें जो समय दिया गया है वो सीमित है। अगर इस समय में सीमित काम पूरा नहीं हुआ तो दोबारा जन्म नहीं है, स्वर्ग में जाकर कोई काम नहीं होगा। जितना बने हैं उतना ही रहेगा, अनंत काल में उतना ही रहेगा, ज्यादा बनेगा नहीं। तो इससे पहले कि मौत आए, इससे पहले कि यीशु बादलों पर आए, काम क्या होना है, पूरा होना है। एस्तेर इससे पहले कि पटरानी उस सिंहासन पर आए, राजा के बराबर में आकर बैठे, इसे तन से, मन से, जीवन से, हर चीज से, इसके मानसिक तौर पर, समझ, बुद्धि, शारीरिक तौर पर इसके अंदर वो क्या आनी है, राजा के लेवल की उसमें क्या आनी है, क्वालिटी आनी है, वो गुण आना है कि ये क्या कर सके, पटरानी होकर क्या कर सके, राज कर सके। ये नहीं है कि पटरानी होगी लेकिन उसको कुछ भी मालूम नहीं है। कोई जिम्मेदार घर में, कोई जिम्मेदार परमेश्वर के घर में, कोई जिम्मेदार। अगर हम थोड़े में वफादार नहीं होंगे तो ज्यादा कोई देगा हमें, है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना के साथ हमने इन चीजों को क्या करना है, समझना है। इसका 5 का 11 से पढ़ो बहन जी। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है। हाँ, अभी बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन कईयों को तो समझना भी क्या है, बहुत ही। क्यों? क्योंकि अभी दूध ही समझ में आएगा, बच्चे हैं बेचारे, बड़े। इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा
फिर से सिखाए। हाँ। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। तो इन वचनों को प्रार्थना के साथ क्या करना, आपने पढ़ना है। दूध पीने वाले बच्चे को क्या नहीं है, अब दूध पीने वाले बच्चे को जवानी की बातों की, बड़ी बातों, बड़े लोगों की बातें समझेगा क्या वो? उसके लिए क्या ही करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, एक एक दिन उस स्तर तक आना पड़ेगा भाई। वोटर अधिकार भी तभी मिलेगा, लाइसेंस तभी बनेगा, और वो जो जवानी की या वो परफेक्टता की जो बातें हैं, उनका वो अनुभव, उनका वो जो आनंद, या उनकी जो वो जो अनुभव है, वो कभी आए? बचपने में थोड़ा आएगा, वो बचपने में आ भी नहीं सकता। अगर लाने का कोई प्रयास करेगा तो बचपने ही क्या हो जाएगा, बचपना ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर जवानी की बातें बच्चे को अगर क्या किया जाए, उनका टेस्ट अगर दिया जाए तो बच्चा ही क्या हो जाएगा। आपने समझना इस चीज को। मतलब मेरा कहने का क्या है कि कुछ बातें हैं जो बढ़ने से क्या होंगी, मालूम होंगी। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने क्या होना है, जहां भी परमेश्वर ने हमें रखा है, हमें बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ क्या करना है, उधर अपने जीवन को क्या करना है, समर्पित करना है। मुझे किधर परमेश्वर ने रखा है, किस झुंड में प्रभु ने मुझे रखा है, तो क्या करना है। सेवकों को भी क्या करना है, अधिकार किसके लिए ना, मुझे प्यार प्यार करो, डांटो। माँ, अगर हमारी माँ जो होती है बच्चों को प्यार प्यार करती है कि डांटती भी है? प्यार प्यार किसे करना पड़ता है, जो डीठ है, जो क्या है, थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो इनका इसी समय क्या हो जाएगा, पारा। अंदर प्यार तो नहीं है, लेकिन नकली हंसी बनानी पड़ती है। अंदर तो क्या है, बहुत गुस्सा है, परंतु अगर नकली हंसी नहीं बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रोटी भी नहीं खाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि ये बहुत क्या है, समय के विचार से तो इसने गुरु हो जाना चाहिए था। लिखा है, आप उस इन जो वचनों को हमने पढ़े, इसको पढ़ने का, इसको समझने का क्या करना, प्रयास करना प्रार्थना के साथ। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम ऐसे बच्चे होंगे, डीठ के समान होंगे, अनाज्ञाकारिता होंगे, मानेंगे नहीं, जो मर्जी बोलते रहो, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो अपनी मर्जी से चलूंगा, मुझे पता है, मुझे समझ में आ गई कैसे चलना है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ज्यादा अक्सर माँ बाप को बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बहुत तो मतलब पवित्र आत्मा की भी क्या नहीं है जरूरत भाई। हमें अगुवाई करने के लिए क्या दिए गए हैं, स्वर्ग ने क्या दिया है स्पेशल। क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो कभी भी किधर नहीं पहुंचेंगे, लक्ष्य पर। हमें हर दिन कैसे चलना है, हमें पवित्र आत्मा है, वचन है, और अपने दास दिए। क्यों दिए? ताकि हम उनके सामने सरेंडर करें, हमारी क्या करो, अगुवाई करो, हमें तराशो, हमें क्या करो, मोल्ड करो, सिखाओ, जिस भी रीति से हम समझ सकें, हमें क्या करो। बच्चा तो सरेंडर नहीं कर सकता, लेकिन हम भले ही आत्मिक तौर पर बच्चे हैं, लेकिन मानसिक तौर पर तो हम बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सेवकों को जबरदस्ती आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, रस्सी से बांधना पड़ेगा, या आपने सरेंडर करना पड़ेगा? है आपके सरेंडर करना पड़ेगा। देखो इब्रानियों 13 का 17 पढ़ो जल्दी से, एक दो वचन पढ़ के, थोड़ा लंबा हो गया तो भी एक दो वचन पढ़कर प्रार्थना करें। इब्रानी 13 का 25 जल्दी से पढ़े। 13 का 17 सॉरी। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। लिखा है अपने अगुओं की क्या करो, मानो। आपको मालूम है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसके माँ बाप के अधीन उसने रहना है, उसकी आज्ञा माने। अगर आज्ञा नहीं मानेगा तो भविष्य गया अंधेरे में। गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया? बड़ा जैसे छोटा बच्चा है तो माँ बाप हैं,
बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, फिर शिक्षक हैं, स्कूल टीचर हैं, अगर उनकी मान तान नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, तो इसका भविष्य क्या परफेक्टता तक जा रहा है? कभी भी नहीं, उम्मीद भी ना करें। और फिर जब हमने उद्धार पाते हैं तब भी हम क्या हैं? हमें परमेश्वर ने क्या दिए हैं? अगुवे दिए हैं, जो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, जिनको मालूम है इस रास्ते से चलने से कितना बड़ा नुकसान है। वो हमें बताते हैं इस रास्ते से जाना नहीं है, आपने क्या करना है, इस रास्ते से क्या करना है, चलना है। लेकिन अगर हम मानेंगे नहीं, अगर हम अगुओं की क्या नहीं करेंगे, लिखा है अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके क्या रहो, क्यों रहो? क्योंकि उन्हें लेखा देना है। वो तुम्हारी आत्मा के लिए क्या करते हैं? जागते हैं। इसीलिए अब आपका कर्तव्य क्या है? उनकी बातों का क्या करें? आदर करें, आज्ञा माने, पूछें मैं ये करने जा रहा हूं, ये करूं या नहीं करूं? मैं आज इधर हूं, मैं आज संगति में नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया? मैंने आज वचन नहीं पढ़ा, मेरे लिए प्रार्थना करो, क्या दिक्कत है मेरे? आप बताओ मेरे जीवन में क्या समस्या है? परंतु अगर हम ऐसा कुछ भी, अगर हमारा ये लक्ष्य उद्देश्य है ही नहीं है, तो फिर कहां जाएगा ये रास्ता? जिस रास्ते पर हम चले कहां जाएगा? हर एक विश्वासी का कर्तव्य है अपने अगुओं की क्या माननी है, बात को मानना है, आज्ञा को मानना है, पूछना है क्या करूं, मुझे वचन सिखाओ, मुझे आगे कैसे करना है, नौकरी पे मेरे जीवन में समस्या है, परिवार में ये बातें हैं, मुझे क्या करना है, मेरी क्या करो, अगुवाई करो। देखो जबरदस्ती तो कोई क्या नहीं कर सकता, जबरदस्ती थोड़ा करना है, हर एक विश्वासी का काम है ये क्या करना है। तो इस करके पहला कुरिन्थियों 8:5 भी जल्दी से हम पढ़ेंगे, और फिर पहला कुरिन्थी 8:5। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। पहला कुरिन्थियों 8:5 बंद कर दीजिए। यही है पहला कुरिन्थी 8:5 में, 8:5 है ना, दूसरा कुरिन्थी देखना। बस अभी खत्म करे, गर्मी में बैठे हैं। जैसा हमने आशा की थी वैसा ही नहीं। यही है जी। और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। देखो विश्वासियों के बारे में पौलुस बता रहा है। बंद कर दीजिए इनको, मोबाइल को बंद कर दीजिए। लिखा जैसे हमने क्या की थी, आशा की थी, वैसे ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर उन्होंने, विश्वासियों ने सबसे पहले तो परमेश्वर को, प्रभु को, पवित्र आत्मा को क्या किया? सरेंडर किया, उसकी इच्छा को पहचान कर, और फिर परमेश्वर को ही नहीं हमें भी क्या कर दिया? अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। तभी तो वो क्या कर पाएंगे अपना काम, जो उनको जिम्मेदारी मिली है, तभी तो वो कर पाएंगे ना। अगर अधिकार ही नहीं देंगे बोलने का, बताने का, समझाने का, तो अगर कुछ छोटी सी बात बोल दी, मुंह चढ़ा लिया, मुंह सूज गया, नाराज हो गए, संगति में नहीं आए या संगति छोड़कर चले गए, तो उसको क्या कहेंगे फिर? है अनुभूति, उसे कोई ज्ञान ही नहीं रही। इसलिए तो लिखा है नीति वचन में, इससे कभी ऐसा ना हो फिर तू कहे कि ओहो समय बीतने पे, ओहो मैंने अपने शिक्षकों का, अपने गुरुओं का कैसा निरादर किया, उनकी शिक्षाओं को नहीं माना और मैं कैसे गड्ढे में गिर गया। फिर क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। जब पाप के गड्ढे में गिरेंगे, जब शैतान के जाल में फंस जाएंगे, जब अपनी मर्जी से चलेंगे। आज्ञा नहीं मानने वालों में कौन काम करता है? शैतान। ठीक है ना। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
क्या कहता है? 2 वचन और मैं पढ़ूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पढ़कर सुनाऊंगा और फिर प्रार्थना करेंगे। ये पहला थिस्सलुनीकियों और 5 अध्याय का 12 वचन। पहला थिस्सलुनीकी 5 का 12। और दोषी ठहरती है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 12। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। क्या करो? सम्मान करो। जो प्रभु में तुम्हारे क्या हैं? अगुवे हैं, चाहे संडे स्कूल टीचर ही हो, उनका क्या करना है? सम्मान। और उनके काम के कारण उन्हें और भी क्या करना है? आदर के योग्य समझना है। तो कैसे हम आदर करते हैं? ओ पास्टर जी जय मसीह की, लेकिन पीछे से अंदर से आ गया। अंदर से क्या नहीं है? बाहर से क्या है? पास्टर जी जय मसीह की, लेकिन अंदर से या जब पास है तब तो क्या है, लेकिन पीछे पौलुस कहता है जैसे तुम सदा से आज्ञा मानते हैं वैसे ही न केवल मेरे साथ रहते परंतु विशेष कर मेरे दूर रहने पर भी डरते कांपते हुए क्या करो? अपने अपने उद्धार के काम को और उस आज्ञाकारी में वचन में क्या करो? बने रहो। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, एक वचन और तीमुथियुस में लिखा है, पहला तीमुथियुस, और उसका हम पढ़ेंगे। समय हो गया हमारा, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे। 2 वचन मैं पढ़ूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं ताकि आप इसको समझकर और उस बात को क्या करना। पहला तीमुथी 5 का 17 वचन पढ़े बहन जी। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। कितने? 2 गुने। 2 गुणे आदर का मतलब? घर में कोई रिश्तेदार आ गया ना फिर देखेंगे, फिर तो हमारे पास सारा कुछ आ जाता है उसके उस देखभाल के। लेकिन अगर कोई परमेश्वर का जन जाए तो कई बार वो आकर बैठा रहता, हम अपने काम में लगे रहते हैं। वचन कहता 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाएं। कौन? जो वचन की क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं, जो तुम्हारे क्या हैं? अगुवे। हालांकि वो इस आदर के भूखे नहीं है, परंतु हर एक के अंदर वो मन होना है, वो आदर होना है, वो आज्ञाकारी होनी है। ये नहीं है कि वो आदर का भूखा है, हमें आदर नहीं करो हमें कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, परंतु आपके लिए क्या नहीं है ये? ठीक नहीं। और कुछ बोलूंगा तो नए लोग भी हैं और आप भी शायद उल्टा ही समझ लोगे। पर और कोई आ गया तो क्या भी आ जाएगा, दारू भी आ जाएगी, कहीं दारू दूसरे लोग भी हैं, कहीं विश्वासी भी ऐसे होंगे। लेकिन पास्टर आए तो एक अन्य जाति आए तो रिश्तेदार बड़े दिनों में आया, लेकिन एक सेवक आए तो है। गलातियों 6 का 6-7 भी पढ़ो। गलातियों 6 का 6-7। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है विश्वासी, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। कौन लिख रहा है? वचन बोल रहा है कि मैं अपने पास से बोल रहा हूँ, आज्ञा है वचन की। वचन में क्या आप अपनी अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करते हो? करते? हम तो क्या सोच कर चल रहे हैं, पास्टर को हमारा कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को हमारा कुछ नहीं चाहिए, पास्टर ही हमारे घर भाड़ा किराया लगा के आ जाए और हम क्या करें, अपने पैसे को बैंक में जमा करें और सारा क्या करते रहें, हम फ्री में क्या हो जाएं। पहली सदी की कलीसिया सारे विश्वासी क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी धन संपत्ति को बेचकर किधर ला रहे हैं, पांव में रख रहे हैं। लेकिन आज का विश्वासी 5 रुपये चंदे के लिए भी किसी के पास क्या नहीं है,
पाखंडी हैं बहुत सारे, आज स्वार्थी हैं, स्वार्थी जीवन जी रहे हैं आज बहुत सारे लोग। क्या सोचकर चल रहे हैं? जो मंदिर में सेवा करता है वो किधर से खाता है? किधर से खाता है? किधर से खाता है? मंदिर के चरस कौन खाता है? आगे लाइट भी आएगा। सच बोल रहा ना, बोलूं मैं कुछ आगे सह पाओगे? सुनने के लिए तो आए, सीखने के लिए तो आए जी, आप बताओ ना क्यों? आप तो बोल दोगे ओ ये तो विषय से ही भटक गए। क्या हो गए? विषय से ही। कितने लोग हैं जब आपको तनख्वाह मिलती है सबसे पहला हिस्सा परमेश्वर के लिए निकालते हैं? निकालेंगे? निकालना कभी? प्रभु को क्या नहीं चाहिए हमारा? हम तो ये सोच कर चल रहे हैं प्रभु को हमारा ये चाहिए। आपकी दुकान में से, आपके खेत में से, आपकी भैंस में से, आपकी नौकरी में से क्या परमेश्वर को बचा कुचा देते हैं या पहला देते हैं? है पहले निकालना हम क्या सोच कर चल रहे हैं? किराया भी लगाकर कौन आए मेरे घर में? कौन आए? पास्टर। मेरे पास किराया लगाकर ऐसे, क्योंकि किराए का जो मैं किराया किसके काम आएगा? संगति के लिए थोड़ा है, भाड़े किराए के लिए थोड़ा मेरे पास पैसे हैं। वो जो कमाए हैं वो किसके लिए हैं? अच्छा महंगा मोबाइल होना है, घर में सारे सुख साधन होने हैं, रिश्तेदारी में जाना है, कल को बच्चों की शादी है, बैंक बैलेंस होना है। विश्वासी है तू? तेरे को कौन विश्वासी कहता है? कि सबसे पहले प्रभु का हिस्सा निकालते हैं। लिखा है जो काम करता है वो अपने काम का क्या है? हकदार है। वो दान नहीं है आपका, वो हक है हमारा। हमने अपने हकों को भी क्या करके रखा हुआ है? हम कभी भी उनको किस में नहीं लाए। लेकिन आप सोचो कि आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये नहीं है कि हम दान चाहते हैं। देखो पौलुस क्या कह रहा है, फिलिपियों की पत्री और 4 अध्याय, थोड़ा सा समय 5-4 मिनट ज़्यादा हो गया, माफ़ करना मुझे। थोड़ा सा बात आगे इस करके मैं बता रहा हूँ। एक विश्वासी का सेवक के प्रति मैं कर्तव्य बता रहा हूँ। कलीसिया में हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है। 4 का, अगर आप इसका 4 का 10 से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, परंतु 10 से टाइम ज़्यादा हो जाएगा। चलो पढ़ो। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत। पौलुस क्या कह रहा है? मैं बहुत आनंदित हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे विषय में तुम्हें चिंता हुई। क्योंकि उस समय तो क्या नहीं है? पेटीएम। आप समझना अभी तो क्या है? उस समय तो पौलुस जब जाता है तो 6 महीने में जाता है, और कभी कभी मतलब साधन नहीं है इतने पहुंचने के, पहुंचाने के, आने के। इसलिए कह रहा है मैं बहुत आनंदित हूं, तुम्हें मेरे बारे में बहुत क्या हुई? चिंता हुई। आगे निश्चय तुम्हें आरंभ में भी थी, लेकिन तुम्हें समय नहीं मिला, या तुम्हारे पास मतलब साधन नहीं था मेरे पास पहुंचने का, या कुछ चीज पहुंचाने का। आगे पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, परंतु तुम्हें मौका नहीं मिला मेरे तक कुछ बातों को पहुंचाने का, या अपनी प्यार मेरे प्रति वो दिखाने का। क्योंकि मैंने यह सीखा है, मैंने तो यह सीखा है, जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ, हाँ जी, और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और हर सब दशाओं में भी मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हाँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हो। तो भी तूने भला किया कि तुमने मेरी क्या करी? मेरे क्लेश मेरे सहभागी। कैलाश में का मतलब मेरी कमी में, मेरी घटी में। क्योंकि सेवकों का भी किधर से चलता है? ऊपर से आता है, कहीं से, किधर से आता है? हम इधर हैं, इसका किराया भी है। विश्वासी ये भी सोचता है पास्टर ही किराया लगा के मेरे घर में आए।
देखो मैं उस चीज को बता रहा हूं आपको, ये आपकी आत्मिक उन्नति के लिए। आप इधर आगे पौलुस बता रहा है, ये आपके फायदे के लिए है, क्योंकि हम भी सीमित हो जाएंगे ना एक समय, क्योंकि हमारे पास जब कुछ कहीं से नहीं है तो हम भी सीमित, हम कैसे आए आपके पास, हमें नए लोगों के पास भी जाना, कैसे जाएं, क्योंकि जो पुराने हैं वो भी अपने लिए जी रहे हैं। बोलते तो मैं यीशु के लिए जी रहा हूं, लेकिन किसके लिए जी रहे हैं वास्तव में? अपने लिए जी रहे हैं। ये मरुभूमि का ये तो है मिस्र का जीवन क्या है, ये संसारिक मसीह को दर्शाता है, और मरुभूमि का जीवन शारीरिक मसीह को दर्शाता है, और ये जयवंत मसीह जीवन को दर्शाता है जो मसीह के लिए जीता है। बहुतों ने ये पार कर लिया लेकिन अपने लिए ही जी रहे हैं, मरुभूमि में धक्के खा रहे हैं। दूध और मधु का तो अनुभव आप क्या करो, अपने लिए अगर जी रहे हैं, नाश होने वाली आत्माओं का बोझ नहीं है, प्रभु की सेवा का कोई ओझ नहीं है, हमारे पास प्रभु के लिए कुछ नहीं है, तो शायद आपको लगता है सही होगा। चलो देख लो, आगे पढ़ लो, चलो प्रार्थना करेंगे। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली से लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो बचते तुमने इफ्रुदीतुस के हाथ में भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। देखो पौलुस क्या कह रहा है, कलीसिया क्या कर रही है, सेवकों का भी किधर से ही चलता है। आपने मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि आज हम ये सुन के क्या हो चुके हैं, प्रभु को तो हमारा कुछ चाहिए। अरे पहली सदी को क्या है, पहली सदी नमूना है ना वचन में। प्रेरितों ने देखो यीशु ने क्या किया, एक विधवा ने क्या किया, जब दान कर रहे थे तो प्रभु ने क्या कहा, एक विधवा का उदाहरण दिया। विधवा ने क्या किया, अपनी पूरी जीविका, हम कई बार बोलते हैं देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, अच्छा बाकी चीजों के लिए आपके पास सब कुछ है। इस विधवा के पास कुछ था क्या देने के लिए? उस विधवा के पास देने के लिए क्या था क्या? हमारी समझ तो हमारे पास भी कुछ नहीं, विधवा के लिए भी कुछ भी नहीं। अरे भाई जिसने देना है ना, उसके पास सबसे पहले किसके लिए होता है? प्रभु के लिए होता है। जिसने नहीं देना है ना, उसके पास चाहे लाख हो जो, 2 लाख हो जो, कितने भी हो जो, उतनी क्या है हमारे पास, कम है। तो जिसको भाई अच्छा लगता हो तो इसको ग्रहण कर लेना, जिसको नहीं लगता हो तो क्या कर लेना, छोड़ देना, ठीक है ना। कुछ लोग हैं बेचारे जो क्या करते हैं, आपको मालूम है, मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा, बस अब प्रार्थना का। तो इधर प्रार्थना के साथ ये पौलुस कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए हो। अगर एक विश्वासी के अंदर ये मन नहीं है, अगर सबसे पहला अपनी उत्तम वस्तुओं में अगर सिखाने वाले को भाग्य नहीं करता, या अपनी चीज में अगर सबसे पहले प्रभु के लिए नहीं निकालता है। एक लड़के ने, संगति आ रही थी, एक लड़के ने क्या दिया, 5 रोटी दी। किस प्रभु ने इंतजाम कहां से किया? 15,000 को कहां से खिलाया? एक लड़के के पास क्या था, एक लड़के ने क्या दिया? मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि YouTube पर भी है, बहुत सारी बातें आपने सीखी हैं। अभी प्रार्थना का समय, थोड़ी देर में आपका ध्यान इस विषय में लाना चाहता हूँ। सेवा का काम कैसे चलता है? सेवा काम कैसे चलता है? कुछ नए लोग भी हैं, मैं ज़्यादा कुछ जानना नहीं चाहता, क्योंकि कई बार हम सोच लेते हैं उन चीज़ों को दूसरे तरीके से। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हम प्रार्थना के साथ अगर हम समझेंगे, देखो 1 कुरिन्थी 9 अध्याय में से 2 वचन पढ़ के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये अधूरा छूट जाएगा, नहीं तो समय हो गया, आप जल्दी में हैं तो भी 9 का 13-14 पढ़े। 1 कुरिन्थी 9 का 13-14, इसका आप 20 तक पढ़ लेना। उसमें लिखा है परमेश्वर तुम्हें क्या दे, लिखा है परमेश्वर के सामने क्या है ये,
पूरा नहीं पढ़ा हमने, उसमें फिलिपियों में क्या लिखा है, मैं पढ़ कर सुना देता हूँ, फिर आगे पढ़ना। लिखा है, मेरे पास सब कुछ है, वर्ण बहुतायत से है। जो वस्तुएं तुमने मेरे पास भेजी थी, उन्हें पाकर मैं क्या हो गया? तृप्त हो गया। यह तो वह सुगंधदायक ग्रहण योग्य बलिदान है। यानी कि ये भी क्या है? परमेश्वर को क्या है? ये भी क्या है? आप किसको आदर दे रहे हैं? अपनी उत्तम वस्तुओं में किसको भागी कर रहे हैं? किसको? इन सब चीजों के द्वारा प्रभु के प्रति अपने प्यार को क्या करके दे रहे हैं? एक विश्वासी के अंदर उसका विश्वास उसके कामों से क्या होता है? दिखता है। मैं प्रभु से प्यार करता हूं, क्या सबूत है? क्या सबूत है? प्रभु को कोई स्थान है किसी चीज में हमारे पास? प्रभु के लिए कुछ बचा, कुछ समय भी बचा कुचा? संडे को भी टाइम है तो आएंगे। रिश्तेदारी में अगर शादी नहीं है, ब्याह नहीं है, कोई और चीज नहीं है, प्रोग्राम नहीं है हमारे, तो किधर आएंगे? पैसा है तो किधर आएंगे अगर नहीं है तो? यानी कि पैसा, सारी चीज किसके लिए? पहला स्थान किन के लिए है? किन के लिए? बाकी चीजों के लिए। प्रभु के लिए बचेगा तो? बचेगा नहीं। टाइम भी आपके पास बचेगा और कुछ और भी बचेगा। माफ करना, मैं मेरी उस भावना से मैं नहीं बता रहा, हमारे पास प्रभु की दया से गुजारा चल रहा है। पौलुस जैसे कह रहा, क्या चल रहा है? गुजारा चल रहा है। परमेश्वर वो है जो अकाल में भी अपने लोगों को, अकाल ही था तो ये लॉकडाउन क्या था? लॉकडाउन में आपने कितना सेवा में निकाला? आपका तो किराया भी बच गया, आपका तो सारा कुछ बच गया। लेकिन आपने क्या इसमें ये सोचा कि पास्टर जी नए विश्वासी भी होंगे और भी कमजोर होंगे, आपको सेवा में जरूरत है, आप इधर उधर जाते हो, इधर भी क्या है, किराया भी है और बहुत आपको क्या इन चीजों की जरूरत है, ले क्या करें? करेगा कोई? हो मेरी आंटी, जब भी जाता हूं जबरदस्ती मैं बोलता हूं, आंटी जी पहले आप वचन सीख लो। हो बेचारी, हो देख, जबरदस्ती। इसको भी, ये बहन कई बार मेरे साथ संगति में जाए, इसको भी जबरदस्ती क्या करते हैं। लेकिन मैं शुरू में बोलता हूं भाई, आप ये गलत ना सोच लो कि जैसे हम तो इस करके, परंतु हमारा मना करने का मतलब क्या हो जाता है? जब इधर आ जाते हैं ना, फिर तो सारा कुछ अपने पास है। हम रोकते क्यों हैं? ताकि आप क्या करें? आप दिल से, मन से दें, मतलब परमेश्वर को दें, पास्टर को ना। तो इधर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये परमेश्वर के सामने क्या है? सुखदाई सुगंध है। क्या? जो आप प्रभु के लिए अपना क्या निकालते हो? कुछ भी निकालते हो, समय भी पहला दें। जो भी आप बलिदान भेंट लेकर आए परमेश्वर के सामने, कैसी लेकर आए? अपना पहलोठा लेकर आए। पहलोठे का मतलब गलत नहीं समझ लेना। अगर आप प्रार्थना के साथ नहीं समझोगे, बिल्कुल ही ट्रैक से क्या हो जाओगे, क्योंकि इन्हीं वचनों का बहुत सारे क्या करते हैं, गलत मतलब से भी क्या करते हैं, ये सिखाते हैं और क्या उठाते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। मेरा वो मन नहीं है, परंतु परमेश्वर को ये भाता है, परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, परमेश्वर के सामने ये सुखदाई सुगंध है, क्योंकि आप अपनी उत्तम वस्तुओं को सबसे पहले किधर लेकर आ रहे हैं? परमेश्वर के हाथ में लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर के पास लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर को दे रहे हैं, उसको स्मरण कर रहे हैं, उसको आदर दे रहे हैं। ठीक है ना? तो ये परमेश्वर को क्या लगता है? अच्छा लगता है, भाता है। और परमेश्वर क्या भी करता है? किसी कर्जदार है क्या? परमेश्वर किसी कर्जदार है? अगर आशीष पाने के लिए दोगे तो आशीष मिलेगी नहीं, परंतु सीधे साफ मन से दोगे तो घटी भी प्रभु कभी आने नहीं देगा। पहला करंथी 9:13-14 पढ़े और प्रार्थना क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं? क्या तुम नहीं जानते? जो मंदिर में सेवा करते हैं वो मंदिर में से खाएं। मंदिर की सेवा छोड़कर किधर जाएं? वो कमाने के लिए, रोटी के लिए किधर जाएं?
आगे। और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। प्रभु ने ठहराया, किसने ठहराया? जो वचन की शिक्षा देते हैं उनका किधर से वचन उधर से तो चलेगा। वो जो भेड़ों की चरवाही करता है, भेड़ों का ही भेड़ों से ही तो उसका भी क्या चलता है। यीशु ने कहा जब मछली पकड़ अपना भी कर दे दे और मेरा भी, मछली के पेट में क्या मिलेगा? अपना भी दे दे और मेरा भी, तो कर भी देना है भाई, किराया भी देना है भाई, सब कुछ है भाई। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। थोड़ा सा और प्रार्थना आगे में पढ़ लो। परंतु मैं इनमें से भी कोई भी बात काम में न लाया। चलो आइए हम प्रार्थना करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए। परमेश्वर दिल से देने वाले, हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। कोड़ कोड़ कर नहीं, दबाव से नहीं होती ये बातें, ये दिल से आती हैं, ये मन से आती हैं। हालेलुया। पिछले दिनों से हम सीख रहे हैं मैंने परफेक्ट होना है, मैंने सिद्ध होना है। हालेलुया। ये भी मेरी सिद्धता का हिस्सा है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जो वचन हमने सुना है, सीखा है, ये हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो, कलीसिया की आत्मिक उन्नति का कारण हो प्रभु, हम सबों की आशीष का कारण हो, किसी के लिए भी प्रभु ये नुकसान का कारण ना हो। आपके हाथ में सौंपते हैं संगति को। दिए गए वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी सब वापस जाएंगे, सबके साथ आपकी उपस्थिति हो और प्रभु आपकी इच्छा को पहचान कर एक एक को सरेंडर करने के लिए प्रभु तेरे हाथों में अपने जीवनों को सौंपने के लिए सहायता करना प्रभु। आप ही ऐसा मन दें प्रभु, ताकि हर्ष और आनंद के साथ प्रभु आपके लिए हम समर्पित हो सकें। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सबको जय मसीह की। मारा।